बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को शुरू होने में महज 5 से 6 दिन बचे हुए। उससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाए जिससे भाई इंडियन खिलाड़ियों का ध्यान खींचा जाए, वो अंडर परफॉर्म करे। लेकिन उनको नहीं पता कि जब जब कोई कंट्रोवर्सी होती है, जब जब प्रेशर आता है तो इंडियन खिलाड़ी निखर के आते हैं। इससे पहले आपने देखा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या हरकत करी थी जब न्यूजीलैंड के सामने इंडियन टीम 46 पर ऑल आउट हुई थी। वहां पर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, जबकि कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस तरह की हरकत करता नहीं है। आपने देखा रहेगा कि अमूमन क्रिकेट बोर्ड इन चीजों से बच के रहते हैं कि भाई कंट्रोवर्सीज में हम ना पड़े, खिलाड़ी हो, कमेंटेटर हो या फिर कोई बाहरी मतलब उससे करे तो बात अलग है। लेकिन भाई साहब क्रिकेट बोर्ड भी इस कंट्रोवर्सी में घुस रहा है, क्रिकेट बोर्ड भी भाई उंगली कर रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वैसे जाने जाते हैं इस चीजों के लिए कि चीटिंग हो या फिर कोई मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना हो तो ऑस्ट्रेलियन सबसे पहले आते हैं। अब तो जब से आईपीएल आता तब से थोड़े ठंडे पड़े, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे तो क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे किस्से हैं, उनके खिलाड़ियों के, क्रिकेट बोर्ड के बहुत किस्से हैं। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भाई बीजीटी से पहले भी इसी तरह की कई हरकतें कर रहा है। कल भी उन्होंने एक ट्वीट करा विराट कोहली को लेकर, एक पोस्ट करी विराट कोहली को लेकर, उंगली करने की कोशिश करी है बाकी हमारी टीम को लेकर, कोच को लेकर, और उसी तरह से उनका खिलाड़ी भी कर रहे हैं। जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करे तो खिलाड़ी करेंगे। फॉर्मर क्रिकेटर भाई साहब रिकी पॉन्टिंग की बात कर ले, माइकल क्लार्क ने तो विराट कोहली को लेकर अच्छी बात करी, लेकिन रिकी पॉन्टिंग काफी टाइम से अपनी तरफ से कर रहे हैं कोशिश। उसके अलावा कई खिलाड़ी हैं जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मसाला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मसाला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने एक ट्वीट किया था, आपने देखा रहेगा, ट्वीट नहीं किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, सॉरी, उस स्टेटमेंट का जवाब दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गौतम गंभीर ने। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए यहाँ से हमारी टीम रवाना हो रही थी, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि भाई रिकी पॉन्टिंग को अपनी टीम पर फोकस करना चाहिए, हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। तो ये बात सही भी थी और गौतम गंभीर ने अपने अंदाज में पूरा जवाब दिया, तो रिकी पॉन्टिंग ने उसका भी रिप्लाई किया, उसका भी उन्होंने जवाब दिया, बोला कि भाई साहब गौतम गंभीर से इससे ज्यादा मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। बोला गौतम गंभीर का नेचर ऐसा ही है, वो इसी तरह का वो है। लेकिन अगर विराट कोहली से आप पूछेंगे, बोला कि भाई विराट कोहली जैसा बड़े स्ट्रेचर का खिलाड़ी और उसने 5 साल में सिर्फ 2 शतक किए तो विराट कोहली भी खुश नहीं होगा। बोला विराट कोहली अपने इन आंकड़ों से खुश नहीं होगा। भाई ये बात हुई। फिर उसके बाद कल रवि शास्त्री साहब इसमें कूद पड़े। रवि शास्त्री साहब का मानना है कि भाई विराट कोहली अपनी टेरिटरी में वापस आ गया है और भाई विराट कोहली को ये पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं कि ये पता है उनको कि भाई इसी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला था, इसी ऑस्ट्रेलिया को तोड़ा, इसी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उसके बाद ही उनको ये खिताब मिला था किंग कोहली। तो उन्होंने लिखा कि किंग कोहली बैक ऑन इन हिज टेरिटरी। तो यानी कि वो विराट कोहली को याद दिला रहे हैं कि विराट कोहली भाई साहब तुम किंग तभी बने थे जब आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तोड़ा था। तो यानी उनका बोलने का मतलब है सिंपल, भाई ये रिकी पॉन्टिंग को या फिर जो विराट कोहली के हेटर्स हैं उनको सीधा सीधा ये जवाब है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि विराट भाई जब भी तुम बैटिंग करने आओगे ना तो भाई साहब सामने अपोजिशन के बॉलरों के माइंड में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन बॉलरों के माइंड में ये जरूर होगा कि वही विराट कोहली है जिसने 2014 में आकर हमारी धरती पर भाई रन बरसाए थे और भाई ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से मारा था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। भाई जो अपने मिचेल जॉनसन भाई क्या खतरनाक बॉलर था, उसको पीटा। बाकी जितने भी बॉलर थे, उसके अलावा अभी की मैं बात करूं 2018 की बात करें, 2021 में उतना खेला नहीं उन्होंने, 2021-22 में उनका थोड़ा 20-21 वाले दौरे पे कुछ फैमिली वो था तो उसके चलते वो वापस आ गए थे। लेकिन 2018-19 में बेहतरीन खेला था, वहां पर तो सीरीज जीत गए थे एज कैप्टन। अगर बात करें अभी के दौरे में भाई साहब रवि शास्त्री बैक कर रहे हैं कि भाई किंग अपनी टेरिटरी में आ चुका है और भाई साहब रनों की बरसात होगी। विराट कोहली जानते हैं कि कैसा खेला जाता है और विराट कोहली को पसंद है। वैसे तो आप देखेंगे उछाल जहां पर रहता, बाउंस रहता, अच्छा खासा बाउंस रहता, वहां पर विराट कोहली को पसंद है। तो यहाँ पर रवि शास्त्री साहब सिंपल है कि वो बैक कर रहे हैं विराट कोहली को कि विराट कोहली यहाँ पर कुछ बड़ा करेंगे। विराट कोहली को पता है कि इसी धरती पर मुझे वो टाइटल मिला था किंग का टाइटल, तो वो किंग का टाइटल वो भूमिका निभानी पड़ेगी। बात करें बाकी खिलाड़ियों की तो भाई यशस्वी जायसवाल को लेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं कि भाई ये नया किंग है, इस तरह का खिलाड़ी, ये वो सो उसके बारे में उसको चढ़ा रहे, झाड़ में चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कोई खिलाड़ी को हम पहले ये माइंड गेम्स है, इनके माइंड गेम्स हैं कि भाई खिलाड़ी को पहले चढ़ा दो झाड़ में ताकि वो अपने जोन से बाहर आए और अपने जोन से बाहर खेले। वो उसके ऊपर वैसा वो ना रहे। क्या होता है कि अमूमन जब भी कोई नया खिलाड़ी जब जाता है ना तो उसके ऊपर दबाव रहता है कि भाई यार मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, वो चीजें रहती हैं और फिर वो अपने जोन में रहता है कि भाई मैं इतना यही शॉट्स खेलूंगा, ऐसा खेलूंगा, यहाँ पर वो बच के खेलूंगा। लेकिन जब उसको चने के झाड़ में चढ़ा दिया जाता कि भाई तेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ऐसा खिलाड़ी हमने देखा ही नहीं, तो फिर वो अपना जोन छोड़ के भाई ये ऐसा बोल रहे हैं भाई, तो फिर वो जरूर वो
आउट ऑफ बॉक्स जाने की कोशिश करेगा, फिर मौके बनेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भाई यशस्वी को जल्दी आउट कर लेगा। तो फिर उस तरह से आपने देखा रहेगा यशस्वी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। शुभमन गिल को लेकर उन्होंने जरूर बोला कि शुभमन गिल को हमने सोचा था, बोला कि शुभमन गिल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, लेकिन शुभमन गिल एवरेज खिलाड़ी है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की स्टेटमेंट है कि भाई ये एवरेज खिलाड़ी, इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है। बोला आगे क्या करता है बोलो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन शुभमन गिल को लेकर पहले बहुत बड़ी हाइप हुई थी, जबकि गाबा में उन्होंने 91 की एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। आपको पता रहेगा गाबा वाले चौथी इनिंग में वो इनिंग आई थी उनकी, वो 91 की भुला नहीं सकते हैं उसको। लेकिन भाई साहब फिर भी वो शुभमन गिल को एक मतलब एवरेज खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। ऋषभ पंत को लेकर आप आगे देखेंगे तो वो उनका मानना है कि ऋषभ पंत एज विकेट कीपर बल्लेबाज अगर बोलेंगे, मतलब चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें, इंडिया की तरफ से बात करें, एडम गिलक्रिस्ट के बाद हम बोला ऋषभ पंत को रखते हैं। एडम गिलक्रिस्ट फिर ऋषभ पंत को रखते हैं, मतलब वो स्ट्रेचर का खिलाड़ी ऋषभ पंत की भाई वो अकेले मैच को, मतलब अकेले ही मैच अपने दम पर मैच जिता सकता है। तो वो ऋषभ पंत को लेकर अच्छी खासी बातें करें, जसप्रीत बुमराह को लेकर अच्छी बात करिए, मोहम्मद सिराज को लेकर भी अच्छी बात करिए, कोई बुरा नहीं बोला, अश्विन को लेकर अच्छा बोला, जडेजा को लेकर अच्छा बोला। लेकिन हाँ, बैटिंग ऑर्डर को लेकर बोला, रोहित शर्मा को लेकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर यही चल रहा है कि पहले तो रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, उसके बाद अगर आते भी हैं तो रोहित शर्मा को अब पता चलेगा बोला टेस्ट क्रिकेट होता क्या है, असली टेस्ट क्रिकेट होता क्या है। अब मुझे नहीं समझ में आया कि भाई रोहित शर्मा भले अभी रोहित शर्मा को पिछले 2021 वाले जो दौरे में मौके मिले तो तोड़ के मौके मिले, कुछ मौके मिले थे, लास्ट के 2 मैचेस खेले थे उन्होंने, शायद से ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अगर बात करें रोहित शर्मा के उसकी तो कैलिबर की, तो रोहित शर्मा में पोटेंशियल है यार, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो मानते हैं, उनके क्रिटिक जो हैं वहाँ पर जो बैठे हुए, चाहे वो जैसे हमारे इंडिया में कोई यूट्यूबर है या फिर कोई स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उसी तरह के वहाँ पर भी हैं जो मतलब ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा को एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा को अब पता चलेगा कि एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट होता क्या है, जब वो लगातार 4 या 5 मैचेस खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिच पर पता चलेगा बोला कि मतलब कैसे फेस करते हैं फास्ट बॉलरों को, होता क्या है एक्चुअल टेस्ट क्रिकेट। तो वो रोहित शर्मा उस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। उसके अलावा जो 5 नंबर, चाहे वो सरफराज खेले, केएल खेले, कोई भी खेले, वहां पर उन्होंने बोला कि इंडिया की वीक कड़ी है 5 नंबर। भाई पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा नंबर, 4 नंबर तो फिक्स है कि लगभग वो है। पहले रोहित शर्मा पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं, वहां पर केएल राहुल खेलेंगे ओपन पे, साई सुदर्शन खेलेंगे, अपना क्या अभिमन्यु ईश्वरन खेलेंगे। इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है, केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन। लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई 5 नंबर की अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है। ऑस्ट्रेलिया भी ये मानता है कि भाई 5 नंबर पर चाहे कोई भी खेले, वो या तो केएल राहुल होंगे या तो फिर सरफराज खान होंगे, जो भी होगा ये हमारे हिसाब से वो इंडिया की वीक कड़ी है। मैं ऑस्ट्रेलिया से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं भाई। इंडिया ने जब अंडर प्रेशर रहा है, जब भाई उनके ऊपर दबाव रहा है, जब कोई कंट्रोवर्सी हुई, जब हमारे खिलाड़ी मतलब इंजर्ड हुए, तो हमने मतलब आपने देखा रहेगा जो गैबा वाला टेस्ट मैच था, लास्ट टेस्ट मैच था वो सीरीज का 2-1 हमने वो सीरीज जीती थी, और वहां पर आपने देखा था कि हमारे मुश्किल से 11 खिलाड़ी पूरे हो रहे थे वहां पर। तो भाई किसी भी उस करके मतलब आपने देखा रहेगा किसी भी तरह हमने पूरे करे खिलाड़ी 11 खिलाड़ी, और उसके बाद खेला और वो खिलाड़ी हमारे निखर करके आए थे। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मसाला क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि भाई ये वही टीम है जिसको हमने मतलब बॉल से भी मारा था बाहर। आप देखेंगे तो उस होटल में भी जहां पर हमारी टीम ठहरी हुई थी 2020-21 वाले दौरे पे, वहां पर विराट कोहली नहीं था, तो विराट कोहली तो उनका खटिया खड़ी कर देता। लेकिन होटल में भी 4 माला वो लोग अपने सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे थे, लिफ्ट बंद थी, बोला लॉन्ड्री टाइम पे नहीं मिल रही थी, पानी बंद जा रहा था पीने के लिए या फिर नहाने के लिए, पानी का वो व्यवस्था बराबर नहीं करी जा रही थी, क्योंकि वो माइंड गेम खेले जा रहे थे। होटल स्टाफ भी उसी तरह का बिहेव कर रहा था हमारी टीम के साथ में, बहुत बुरा बिहेव करा गया था हमारी टीम के साथ में। लेकिन जब चुनौतियां आती तो हमारे खिलाड़ी निखर के आते हैं। और भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस चीज से पहले ही तो मैं बोलूंगा कि बाखो भी जानते हैं इस चीज को वो, लेकिन अभी फिर भी ये हरकत कर रहा है। अब उनके खिलाड़ी हरकत कर रहे हैं, चीजों को लेकर ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारी टीम जो स्क्वाड चूज किया है वो भाई मैं बोल परफेक्ट स्क्वाड है, और मैं ये अभी भी मैं बैक करता हूं कि यहां पर भी इंडिया के पूरे चांसेस हैं। अगर तो भाई जो बड़े स्ट्रेचर के खिलाड़ी हैं जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा जितने भी मैचेस में आते हैं वहां पर रोहित शर्मा, मिडिल ऑर्डर में अगर केएल राहुल को मौका मिलता है केएल राहुल, ऋषभ पंत को अपनी भूमिका पूरी तरह से निभानी पड़ेगी। गिल जिसका जो बोला गया प्रिंस वो मतलब वहां पर बताना पड़ेगा कि भाई मुझे प्रिंस क्यों बोला जाता है। उसके अलावा यशस्वी जिसके नाम कितने बड़े पोस्टर लगे
वहां पर भाई वो यशस्वी को वो चीज दिखानी पड़ेगी, सबको अपना अपना मतलब पूरा 100% देना पड़ेगा, बॉलरों को अपना 100% देना पड़ेगा। बॉलरों पे तो मुझे कोई डाउट नहीं, बॉलर जब जब गए हैं, जहां जहां पर हमारे इंडियन बॉलर गए, उन्होंने हमेशा पूरा अपना 100% दिया और उन्होंने परफॉर्म किया। बैटरों ने ही हमेशा निराश किया, तो बैटिंग से ज्यादा उम्मीद रहेगी, बैटिंग पर ज्यादा वो रहेगा, मतलब दबाव भी रहेगा यार, हम उम्मीद करेंगे। या फिर पहले तो हमारे बैटर इनफॉर्म नहीं है, विराट कोहली इनफॉर्म नहीं है, अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा के भी रन्स नहीं आ रहे हैं, यशस्वी को थोड़ा बहुत रन आ रहा है और यशस्वी पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो शुभमन के ऊपर अलग तरह का दबाव है कि भाई दूसरा दौरा है उनका, लेकिन वहां पर भी पिछले वाले दौरे में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि भाई कहीं पर रन आए कहीं पर नहीं आए, और फिर उस तरह के स्टैट्स शुभमन के भी नहीं है वहां पर। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं फिर भी हम बैक करेंगे इंडिया को और इंडिया ये सीरीज जीतने जा रही है। लेकिन भाई वहां से चलो खिलाड़ियों को लेकर तो ठीक था भाई, वो कोच को भी नहीं छोड़ रहे, वो गौतम गंभीर को तक टारगेट कर रहे हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहा है, खिलाड़ी टारगेट कर रहे हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग ने किया था टारगेट, आपको पता कि उन्होंने बोला। लेकिन उसके अलावा भी बाहर से उनके जो मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वहां से वो भी बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर आज जिसने इनके साथ में खेला है, और उनका मतलब जो गावस्कर साहब ने बोला था ना कि गौतम गंभीर क्या सिखाएगा हमारे बल्लेबाजों को कि ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी कैसी करनी, उनकी तो 22 की एवरेज है। भले ही गावस्कर की वो मैंने बोला था गावस्कर की साहब की वो स्टेटमेंट बहुत गलत थी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वही मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोले या फिर ऐसे बोले कि जो वहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने यही स्टेटमेंट उठाई, और वो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे गौतम गंभीर जिन्होंने भाई रोहित शर्मा के साथ में खेला, विराट कोहली के साथ में खेला है, वो आज उन्हीं खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं, तो मतलब वो खिलाड़ी कैसे अपने कंफर्ट जोन में होंगे। खैर इस तरह के माइंड गेम अगर चलते ही रहेंगे ये चलेंगे, ये पूरी सीरीज चलेंगे, अभी रुकने वाले नहीं है ग्रुप। लास्ट मैच जो होगा आखिरी मैच के आखिरी दिन तक ये चीजें चलेंगी, यानी कि 22 नवंबर से, और जब तक सीरीज खत्म नहीं होती तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर हो, फिर कमेंट्री बॉक्स में भी कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता हमें देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा, मतलब ये चीजें रहेंगी यार, खिलाड़ियों को लेकर रहेगा। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर जाता है, आउट ऑफ बॉक्स निकल करके आता है, उसकी तारीफ होंगी। अगर जो बड़ा स्ट्रेचर का खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो फिर उस पर सवाल भी उठाए जाएंगे, काफी चीजें होंगी। अगर तो इंडिया सक्सेसफुल रहता तो इंडिया के सिलेक्टरों की तारीफ होंगी, अगर ऑस्ट्रेलिया सक्सेसफुल रहता तो ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टरों की तारीफ होंगी, फिर कैप्टन की तारीफ होगी, जो भी जीतेगा उसकी तारीफ होगी। तो इस तरह की कई चीजें निकलेंगे, लेकिन जो मतलब मैचेस के बीच में वो आता रहेगा, मसाला इसी तरह आता रहेगा। ये सीरीज छोटी मोटी सीरीज नहीं है यार, ये बहुत बड़ी सीरीज है। बीजीटी यानी मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए एसएस है तो वहां पर वो फिर भी ये बोलते हैं कि यार इससे बड़ा कुछ है नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अब जब से इंडिया ने लास्ट 10 साल में ऑस्ट्रेलिया को 4 बार हराया है भाई, 2016-17 का देख लो आप, 18-19 का देख लो, 20-21 का देख लो, 22-23 का देख लो, अभी ये 24-25 का देख लो, मतलब ये 24-25 का अभी आने वाला है, लेकिन 4 सीरीज हराई हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव भी है, और ऊपर से अब ऑस्ट्रेलिया सीरियस लेने लग गया इंडिया को। भले ही पिछले दौरे पर उन्होंने सोचा था कि विराट नहीं है, हम इनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन इस बार सब कुछ है। विराट कोहली के अंदर मुझे वो दिख नहीं रहा, वो चीज़ नहीं दिख रही, क्योंकि भाई एक फोटो शूट होता है ना जो सीरीज से पहले, उस सीरीज से पहले अगर आप देखेंगे 2018 वाले एक फोटो शूट देखेंगे, वहां पर विराट कोहली ने बैट पकड़ा, उसके चेहरे पर एक अलग तरह का एटीट्यूड है, मतलब कि हम जीतने आए यहाँ पर। लेकिन इस बार वो इनोसेंट वाला विराट कोहली इस तरह से खड़ा हो रखा, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आया कि विराट कोहली इतना इनोसेंट, इतना भोला भाला बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली ने जो सक्सेस पाई है, मेरे हिसाब से वो सक्सेस पाई है उसके उस अग्रेसिव अंदाज से। वो अगर हटा देंगे विराट कोहली तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली उस तरह से खेल पाएंगे। वो भाई बंदी से, वो प्यार प्रेम से, फिर वो 40-50 रन ही मिलेंगे, लेकिन जब वो निकलता है ना अंदर से, उबाल आता है ना, जब कोई छेड़ता है, उंगली करता है, विराट कोहली वापस उंगली करते हैं, फिर वो अलग तरह का विराट कोहली हमें देखने मिलता है। और वो फील्डिंग में हो, बैटिंग में हो, फिर अलग तरह का विराट कोहली देखने मिलता है। लेकिन वो विराट कोहली मिसिंग लग रहा है। अगर वो विराट कोहली वापस आएगा तो ही हम रन बना, तभी तो ही हम सीरीज जीत पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली का इस सीरीज में चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा खिलाड़ी दोनों तरफ से अगर देखेंगे, वहां से स्टीव स्मिथ, यहां से विराट कोहली। खैर अभी के लिए इतना रखते हैं। जिस तरह के माइंड गेम भाई ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या फिर उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, क्या इंडियन क्रिकेटर को फॉर्मर क्रिकेटर को भी और पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको भी अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर कुछ बातें कहनी चाहिए, ताकि भाई खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बना रहे, या खिलाड़ी देखें यार कि भाई सही तो बोल रहे हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर भी जवाब दे रहे हैं ना। ऐसा ना हो कि उनकी तरफ से ही सिर्फ वो माइंड गेम खेले जाए और हमारे खिलाड़ी चुपचाप बैठे रहे कि भाई बंदी निभाने के चक्कर में। भले ही ऑस्ट्रेलिया अब उतनी ज़्यादा हदें पार नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को पता है कि भाई आईपीएल है, या फिर उन चीज़ों को लेकर के कहीं पर कोचिंग का मिल जाए, फॉर्मर क्रिकेटर्स में कोचिंग का मिल जाए, या फिर कहीं और चीज़ें मिल जाते हैं आईपीएल के दौरान, कमेंट्री करनी रहती है, ये सब चीज़ें रहती है, पैसा कमाना करो, तो फिर वो चीज़ को लेकर वो थोड़ा उतनी सीमाएं तो नहीं लांघते, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से
इतना भी नहीं होना चाहिए जितना कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए यार। शांति रखो, बनाए रखो, लेकिन चलो मजा आता है। चलो अगर मैं ये बोलता हूँ तो, लेकिन खिलाड़ियों का भी होना चाहिए ना। फिर अगर विराट भी इसी तरह से इस चीज को लेते हैं तो मजा आएगा। लेकिन अगर विराट कोहली बिल्कुल शांति से रहते हैं, विराट कोहली कुछ बोल नहीं रहे, विराट कोहली शांत है, रोहित शर्मा शांत है, हमारी टीम शांत है, वहां से सिलेक्ट कर रहे हैं, भले ऐसा होगा नहीं कि उनकी टीम सिलेक्ट करेगी और हमारी टीम शांत बैठ जाएगी, इंडिया वो इंडिया नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की शांति अगर टीम में रहेगी तो फिर वो मजा नहीं आता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट भाई, इसी का नाम तो टेस्ट क्रिकेट है, दोनों तरफ से बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से कंपेटिटिव गेम होता है, कंपेटिटिव भाई, तभी मजा आता है। खैर अपनी राय दीजिए, जिस तरह की बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जिस तरह से रवि शास्त्री साहब ने बोला कि किंग अपनी टेरिटरी में वापस आ चुका है, और भाई किंग को ये याद करना होगा कि इन्हीं को पीट कर तुम किंग बने हो, ये उपाधि जो मिली है इन्हीं को पीट कर मिली है। और भाई साहब अब जहां पर वो सब वो फिर से दोहराना होगा। उसके अलावा जो रिकी पॉन्टिंग ने बोला, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोला, अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है, ठीक है। और भाई 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है। अभी के लिए इतना, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।